हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे 3 संवाददाता मौजूद हैं 3 परिवारों में और उन तीनों के पास हम चलेंगे। सबसे पहले हमारे 3 संवाददाता हम के बारे में भी आपको बता दें। अनीता हमारे साथ दिल्ली में मौजूद हैं, पिंकी चेन्नई में मौजूद हैं और मिनुती मुंबई में मौजूद हैं। तो आइए सबसे पहले चलते हैं मिनुती के पास मुंबई। मिनुती, अपने परिवार जिस परिवार में आप मौजूद हैं वहां पर सिर्फ ये पूछ लीजिए कि आजकल वो प्याज खाने में इस्तेमाल कर रहे हैं या प्याज फ्रिज में रखा गया है दिखाने के लिए कि हाँ बच्चों देखो ऐसा होता है प्याज। जी बिल्कुल अजय, मैं आपका ये सवाल इन लोगों के ये एक मध्यम वर्ग का परिवार है जहां पर जो है जैसे बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बच्चों का खाना पीना, किचन का खर्चा, हर चीज देखना पड़ता है। आइए इन्हीं से आपका जो सवाल है इन्हीं से पूछने की कोशिश करते हैं। ये बताइए कि प्याज का जो दाम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, उस वजह से क्या प्याज का इस्तेमाल अपने किचन में अपने खाने में कर पा रही हैं? नहीं, कम पहले ज्यादा करते थे, अभी कम कर रहे हैं। पहले कितना यूज करती थी आप और अब कितना हो गया है? पहले 24 रुपए किलो था, अभी 35 रुपीज केजी हो गया, किलो हो गया। और अभी वो मतलब करने के लिए भी ज्यादा लगता है, लेकिन हम लोग कम में यूज करते। ये बताइए कि किस तरह से खर्चा काटकर अपने आप थालियों में जो सब्जी है वो बहुत कम होती जा रही है, तो इस हिसाब से कितना प्रॉब्लम उठाना पड़ता है आपको? प्रॉब्लम तो बहुत उठाना पड़ता है, क्योंकि अभी बढ़ते हुए बच्चे भी है, उनके स्कूल का खर्चा है, बाकी सब उसका आने जाने का, बस का किराया, रिक्शा का किराया, सब हम लोग को करने के लिए बहुत तकलीफ हो रहा है। बच्चों के लिए तो देना ही चाहिए ना, टिफिन में तो देना ही चाहिए। टिफिन में भाजी नहीं रहेगा तो बच्चों के बड़ा जी देखिए, महंगाई इतनी बढ़ गई है अजय कि ये बच्चों को जहां पोषण देना चाहते हैं सब्जियां दे करके, हमने हमेशा पढ़ाई की है कि सब्जियों से पोषण मिलता है, बट वो सब्जियां मिल नहीं पा रही है महंगाई की वजह से। वो प्याज जहां भारतीय खाने में हर जगह इस्तेमाल होता है, वो प्याज एक असंभव सी चीज हो गई है, एक ऐसी चीज हो गई है शायद जो एक्सटिंक्ट हो जाने वाली है। तो यहाँ पर लोगों के लिए एक न्यूनतम स्तर की जो जिंदगी है, एक मध्यम वर्ग परिवार के लिए काफी मुश्किल हो गया। जिंदगी बहुत ज्यादा दुभर और मुश्किल होती हुई चली जा रही है। मिनुती, बहुत धन्यवाद इस चर्चा में आने के लिए। पिंकी और अनीता के पास भी हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले अंसारी साहब, आपको भी ये दिन याद रहा होगा, दिल्ली में बीजेपी की सरकार सिर्फ 3 महीने में इसलिए चली गई थी क्योंकि दिल्ली वासी महसूस नहीं कर पा रहे थे कि प्याज खाएं या उसे सजाएं। आप लोगों के साथ भी शायद ऐसी स्थिति हो सकती है। नहीं, ऐसी स्थिति हमारी नहीं हो सकती है। इसलिए नहीं होगी कि प्याज के जो दाम अभी बढ़े हैं बहुत ही टेम्पररी हैं और इस पे सरकार बहुत जल्दी कंट्रोल कर लेगा। सीजनल चीजें जो सब्जियों की होती हैं वो बरसात के मौसम में चूंकि वो जल जाते हैं उनके जो पौधे, और उसकी वजह से प्रोडक्शन जो है कम हो जाता है। दूसरे, बरसात में ट्रांसपोर्टेशन भी कम होते हैं, जिसकी वजह से सब्जियों के दाम जो है नॉर्मली बरसात में बढ़ते हैं। और जो प्याज है, ये प्याज तो हर ये साल कुछ कंट्रोल होता है। पिछली बार आपको याद होगा या उससे पहले भी याद होगा कि ज्यादा जब कंट्रोल किया गया था तो प्याज व्यापारियों ने हजारों क्विंटल प्याज को रोड पर फेंक के जो है आंदोलन किए थे। जी बस एक छोटी सी बात आपके सामने रखना चाहेंगे। पिछले साल इसी वक्त प्याज की कीमत 4.5 रुपए किलो थी नासिक और उसके आसपास के मंडियों में। आज नासिक और उसके आसपास की मंडियों में 24 रुपए किलो है। जाहिर सी बात है आप इसे मामूली बढ़ोतरी या मौसम की बात नहीं कह सकते। और हम आपको ये भी बता दें कि प्याज की फसल अप्रैल में खत्म हो जाती है। इसमें सुन, प्याज की फसल अप्रैल में खत्म हो जाती है और नवंबर में फिर नई फसल आती है, तो जाहिर सी बात है प्याज की कीमतें बढ़ती जरूर हैं। मेरी एक बात सुन लीजिए आप इसमें जी। पिछली बार जो प्याज की कीमतें बढ़ने के आसार हुए थे, उस वक्त सरकार ने इंपोर्ट जो प्याज के कर लिए थे, बहुत जगह से प्याजों को नियंत्रण किया गया था, होर्डिंग को रोका गया था, जिससे प्याज की कीमत बहुत डाउन हो गई थी, जिसकी वजह से आप याद कीजिए कि पिछली बार बहुत जबरदस्त आंदोलन किसानों ने किया था। लेकिन ये जो बढ़ा है, हम निश्चित रूप से मानते हैं कि बहुत बढ़ा है, लेकिन इसको काबू में फौरन और जल्दी ही ले आया जाएगा। इसमें बहुत ज्यादा जनता को आगे कठिनाई नहीं उठानी पड़ेगी। तो अभी तो कठिनाई उठानी पड़ रही है। यानी कि आप ये मान रहे हैं कि पिछली बार सरकार सचेत थी, इस बार सरकार सचेत नहीं है। संबित जी, बड़ा आश्चर्य लग रहा है मुझे। प्रधानमंत्री का वो भाषण याद आता है जब पिछली बार महंगाई बढ़ी थी तो प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को
अपने मुख से कहा था कि याद करें ये पैसा जो है पेड़ पे नहीं उगता है, उन्होंने देश को कहा था। और मुझे लगता है आज थोड़े दिनों के बाद प्रधानमंत्री फिर कहेंगे, जिस प्रकार के हालात हैं, कि प्याज भी पेड़ पे नहीं उगता है, ये सजाने का सामान है, पहला। दूसरा है खाद्य सुरक्षा बिल आ रहा है। मुझे तो डाउट हो रहा है कि जो खाद्य सुरक्षा बिल है ये खाद्य लोगों की सुरक्षा के लिए है या प्याज, आलू, टमाटर इनकी सुरक्षा करनी पड़ेगी। जितनी महंगाई बढ़ गई है, मुझे लगता है खाद्य सुरक्षा से सरकार का जो तात्पर्य है कि इन बैंगन, टमाटर, अब जो वेजिटेबल्स है, इनको सुरक्षा की आवश्यकता है, वरना इस पे मारपिटाई होने वाली है। तीसरा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय अभी मेरे कांग्रेस के भाई ने उठाया। उन्होंने कहा कि पिछली बार सरकार ने होर्डिंग रोक दिया, पिछली बार ट्रांसपोर्टेशन अच्छी कर दी, इस कारण से 4 रुपए भाव बिका। तो क्या इस बार होर्डिंग को उन्होंने प्रश्रय दिया? क्या इस बार ट्रांसपोर्टेशन को ठीक से उन्होंने संभाला नहीं? और सबसे बड़ा विषय, मैं बार बार देख रहा हूं कि कांग्रेस के सभी प्रवक्ता मध्यकालीन युग में जैसे बातें होती थी वैसी बातें कर रहे हैं कि बारिश में ऐसा होता है। ये मध्यकाल की बातें हैं, आज 21वीं शताब्दी में इस प्रकार की बातें ठीक नहीं। अंसारी साहब, आपकी बातें समित पात्रा बहुत ही इमेजिनेशरी है और भाषण है, सिर्फ इलेक्शन और चुनाव का भाषण है। आप प्रैक्टिकल और जमीन और किसानों की बातों से बहुत दूर हैं और आपकी पार्टी तो दूर है ही है। निश्चित रूप से आज से नहीं, सैकड़ों सालों से और आज भी और आगे भी हमेशा वेजिटेबल के दाम वैरी करते रहेंगे और करेंगे। किसानों को साधन मूल्यों की आवश्यकता है जिनको दी जाएगी, जिससे कुछ रेट बढ़ेंगे और इसके साथ ही अंसारी साहब, जो टाइम पर बढ़ता है अंसारी साहब माफ कीजिएगा, मैं बस कई जगह राज्य सरकारें, छोटी सी बात आपके सामने, राज्य सरकारें कई जगह होर्डिंग कंट्रोल नहीं कर पाती। बिल्कुल, राज्य सरकारें होर्डिंग कंट्रोल नहीं कर पाती और उसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों की सरकारें हैं, इसलिए आप दोनों के ऊपर ये आक्षेप है, किसी एक के ऊपर नहीं है। और अंसारी साहब, मैं बस एक बात आपसे कहना चाहता हूं, अंसारी साहब, मैं बस एक सवाल का जवाब आपसे पाना चाहता हूं। इस वक्त प्याज की कीमत 45 रुपए किलो, 40 रुपए किलो आमतौर पर है कई शहरों में, और इसमें बस एक बात बता दीजिए, क्या इतनी कीमत आमतौर पर आपने कभी सुनी? और अगर नहीं सुनी तो सरकार को क्या चेताने के लिए टीवी चैनल की जरूरत है? सरकार को इसके बारे में अंदाजा नहीं कि क्या किया जाना चाहिए? सरकार को पूरा अंदाजा है, सरकार उसके ऊपर पूरी कार्रवाई करेगी। निश्चित रूप से आप प्याज के भाव की जब बात करते हैं, आप हर साल की आप देख लीजिए इंडेक्स, कुछ पीरियड के लिए प्याज में उछाल आ जाता है और उसकी उछाल आने के कारण कुछ नासिक और वहां के जो किसान और उनकी कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसमें कुछ अपनी कारण हैं जिन कारणों से वो करते हैं, जिसको सरकार बहुत निश्चित रूप से, और हमारे चैनल्स जो हैं, आप जो है, ये तो बहुत बड़ी समाज का आईना है ना, वो आईना दिखाते हैं कोई भी सरकार हो, कांग्रेस यही तो बुनियादी सवाल है अंसारी साहब की सरकार वक्त रहते कार्रवाई क्यों नहीं करती? महंगाई त्राहिमाम कर रहे, महंगाई से हर कोई। आइए आपको हम अब दिखाते हैं कि चेन्नई में क्या स्थिति है। हम चलते हैं पिंकी के पास। पिंकी, ये बताइए क्या हाल है वहां के किचन का? देखिए, बिल्कुल बता दूं, सबसे पहले तो महंगाई के कारण जो है यहाँ कॉमन मैन जो है वो काफी एक तरह से परेशान है, क्योंकि जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, ऐसे में जो है कहीं ना कहीं बच्चों के फ्यूचर को लेकर कहीं ना कहीं जो है काफी टेंशन। ऐसा लग रहा है कि कुछ तकनीकी दिक्कत है, हम पिंकी के पास दोबारा पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले आइए चलते हैं दिल्ली। अनीता हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। अनीता, जिस परिवार में आप हैं, क्या वो परिवार प्याज खरीद रहा है या सजा रहा है, जैसा कि मैंने पहले कहा, या फिर यूं प्याज को रखा जा रहा है कि भाई ये खाने की चीज है, होना चाहिए हर किचन में? देखिए, हमारे साथ सोनी और संजीव हैं, इनके 2 बच्चे भी हैं, और सोनी क्योंकि माँ है तो माएँ अपने बच्चों के खाने के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, चाहे वो न्यूट्रिशन हो, चाहे वो टेस्ट हो, स्वाद हो। और प्याज स्वाद बढ़ाता है तो हरी सब्जियां न्यूट्रिशंस होती हैं, लेकिन अभी दोनों ही महंगे हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोनी से। सोनी, प्याज बहुत महंगा है, किचन में कितनी कटौती करनी पड़ती है आपको? आज कुछ दिनों से प्याज इतनी महंगी हो गई है कि इस वजह से रसोई में खाना बनाने में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। जो प्याज हम बिना सोचे समझे काट के डाल दिया करते थे, अब उसे थोड़ा मात्रा में काट के हमें बनाना पड़ता है, और जो सब्जियां में अच्छी कलर आती थी वो अब नहीं मिलती है। तो इतनी महंगाई की वजह से आज बहुत मुश्किल हो रहा है। इतनी महंगाई से हर जनता परेशान है।
उन्हें लगता है कि किसी चीज़ में कमी आए जिससे हमारी रसोई भी अच्छा बना रहे और हम अच्छा हेल्दी खाना ले सकें, पर अभी कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है। बिल्कुल, तो स्थिति आप ये देख रहे हैं किस तरीके से बनती हुई दिख रही है, निर्मित हो रही है कि महंगाई की मार हर जगह और हर मोर्चे पर है। लेकिन सरकार पस्त क्यों दिखाई देती है? सरकार दरअसल क्या कहना चाहती है? आइए देखिए रिपोर्ट। जनता की कमर टूटी जा रही है, लेकिन सरकार के पास उसकी सुध लेने का भी समय नहीं है। चुनावी साल में सरकार की चिंता सत्ता में दोबारा वापसी की है। गरीबों की भूख मिटाने के लिए सरकार एक तरफ जहां फूड सिक्योरिटी बिल की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी की